सुजीत सर के पास जाकर सुने थे अपवाद इस पे भी। लेंथेनाइड्स का यदि हम गुण की बात करते हैं तो कहा जाता है कि लेंथेनाइड्स जो एलिमेंट आपके पास होते हैं, ये लेंथेनाइड्स एलिमेंट आपके पास इस रूप में एग्जिस्ट करता है। उसका प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताया गया कि जितने भी लेंथेनाइड्स एलिमेंट होते हैं ये कैसा कलर का होता है, सिल्वर वाइट, और ये कैसा मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल। यानी कि अगर हम डी ब्लॉक के कंपैरिजन करें तो डी ब्लॉक से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा बाबू कि ऑल द लेंथेनाइड्स एलिमेंट आर सिल्वरी वाइट और सॉफ्ट मेटल। इसका मतलब कि लेंथेनाइड्स का रंग यानी लेंथेनाइड्स के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट आते हैं सभी का रंग कैसा होता है, चांदी की तरह सफेद होता है, और कहा जाता है कि कैसा पदार्थ होता है, सॉफ्ट मेटल होता है। अब देखिए नरम पदार्थ, अब देखा जाए दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहा जाता है कि इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट से इसका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। समझ गए ना, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जो वो हार्ड मेटल होता है और ये सभी आपका क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल। तो इसके पास भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन कहा जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब समझते हैं ना कि जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ क्या हो जाए, उबलना शुरू हो जाए या पिघलना शुरू हो जाए, तो पिघलने का मतलब मेल्ट होना। समझ गए ना। अब देखा जाए, अब कहा जाता है कि भैया ये मेटल नेचर का जब होता है तो इसके पास तो ये नेचर पालन करेगा ही कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं, धातु होते हैं, ये नियम को फॉलो करता ही है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि इसमें ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, फॉलो करेगा। समझ गए ना। अब कहा जाता है कि इसके पास हाई डेंसिटी होता है, क्योंकि मेटल का प्रॉपर्टीज ही होता है कि उसके पास क्या हो, उच्च घनत्व हो, हाई डेंसिटी होता है। तो मेटल के पास हाई डेंसिटी होता है तो लेंथेनाइड्स के पास भी हाई डेंसिटी होते हैं। अब बताइए इसका जो लेंथेनाइड्स ग्रुप बनाने वाला इसका जो बाप था वो क्या कौन था, लेंथेनम। तो लेंथेनम किस नेचर का होता था, पैरामैग्नेटिक नेचर का, तो उसका बेटा भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का। समझ गए ना। यानी कि अब ये बंदा कहता है कि लेंथेनाइड्स के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट आते हैं वो कैसा स्वभाव का होते हैं, पैराचुंबकीय। समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको पता है कि लेंथेनम जो आपके पास होता है पैरामैग्नेटिक होता है, तो लेंथेनम एक प्रकार का मेटल है। लेंथेनम एक प्रकार का क्या होता है, मेटल होता है। अब लेंथेनम भैया मेटल है तो प्लस होगा ना जी। अब वो पॉजिटिव है तो उसका बाल बच्चा भी क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, यानी कि वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए कहा गया कि जितने भी लेंथेनाइड्स एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट आपके पास कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए ये बड़ा धीरे धीरे शांत स्वभाव का होता है। समझ गए। यानी कि ये रिएक्शन में बहुत धीरे धीरे भाग लेता है। जब इसके साथ किसी चीज को मिलाइएगा तो ये ऐसा नहीं है कि जायते के साथ अपना एकदम मतलब शुरू कर देता है क्रियाक्रम। समझ गए ना, बड़ा धीरे धीरे रिएक्शन करता है। समझ गए ना, एकदम स्वीट पॉइजन की तरह धीरे धीरे जान मार देगा। समझ गए ना। ये आपके पास क्यूट रिएक्टिव होता है, यानी कि हल्का हल्का एकदम ये शांत स्वभाव से घुलेगा और आपको लपेट लेगा। समझ गए ना। चलिए अब आते हैं यूजेज ऑफ लेंथेनाइड्स की बात किया गया है, यानी कि लेंथेनाइड्स में लेंथेनाइड्स एलिमेंट का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है इसके बारे में यहाँ पे जरा सा बताया गया है। तो सबसे पहली बात बताया गया मेरे भाई क्या चीज, कि लेंथेनाइड्स एलिमेंट डू नॉट फाइंड एनी यूज इन द प्योर स्टेट, यानी कि लेंथेनाइड्स के अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं उसका आप डायरेक्ट खुलेआम उपयोग नहीं कर सकते। समझ गए। खुलेआम उपयोग करने का मतलब कि प्योर स्टेट में बच्चा एकदम मतलब है उसको डायरेक्ट क्या किए कि यूज कर सकते हैं, ऐसा काम नहीं कर सकते। इसको किसी न किसी रूप में मतलब रखा जाता है, किसी न किसी चीज से मिला करके, तब इसको आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज दूसरे पदार्थ में आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि प्योर स्टेट में लेंथेनाइड्स एलिमेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए मिलावटी करके ही उपयोग कर सकते हैं। लेंथेनाइड्स एलिमेंट ऑक्साइड आर यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, यही बस इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देखिए
Lanthanides oxide are used in glass industry, polishing glass and the making optical glass। देखिए कहा जाता है कि आपका जो ग्लास बनाने वाली कंपनियां हैं, ये ग्लास बनाने वाली कंपनियां कहा जाता है कि आपका लेंथेनाइड से एलिमेंट्स का उपयोग करती हैं, यानी कि लेंथेनाइड्स एलिमेंट का उपयोग करता है इसलिए शीशा बनाने वाली कंपनियां, क्योंकि इसको पॉलिशिंग किया जाता है। ये मेटल होता है, जरा सा इसमें क्या होता है, सिल्वर वाइट चमक होती है, और सिल्वर वाइट चमक होने के कारण जैसे ही शीशा पर इसका पॉलिश किया जाता है, शीशा जो होता है और चमकना शुरू कर देता है। समझ गए? अब देखिएगा ऑप्टिकल ग्लास यानी कि चश्मा बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो भी आपका लेंथेनाइड्स एलिमेंट का उपयोग करती है। यानी कि चश्मा बनाने वाली कंपनियां देखिएगा, जो चश्मा हम लोग लेते हैं अगर उसको सूरज के प्रकाश में रखते हैं तो बड़ा उसमें रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है ना। तो रिफ्लेक्शन क्रिएट होने का मतलब कि उसमें लेंथेनाइड्स एलिमेंट का वो पॉलिश किया गया, जिससे हमारा क्या हो रहा है, सन रे जो आ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट अच्छा खासा मीडियम से हो रहा है। अब देखा जाए इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास होते हैं जिसमें आपका लेंथेनाइड्स एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते होंगे, देखते होंगे, जिसमें आपका ये लेंथेनाइड्स एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। और ये तो फालतू में लिखवा दिए ये 4-5 पॉइंट बनाने के चक्कर में कि सेरिक सल्फेट इज एज वेल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब कि आपके पास सेरिक सल्फेट जो होता है, सेरिक सल्फेट मतलब CeSO4, तो ये जो बंदा है ये कहा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये आपके पास लेंथेनाइड्स एलिमेंट का क्या था, उपयोग था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्टेनाइड्स। लेंथेनाइड्स के बाद क्या आएगा, एक्टेनाइड्स। तो अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे एक्टेनाइड्स के बारे में, ठीक है।